Ball it back in the air. Another catch. पाकिस्तान की फतह पर लीड्स में मौजूद पाकिस्तानी खुशी से झूम उठे। स्टेडियम के बाहर ग्रीन शर्ट्स में मलबूस शायकीन ने शाहीनों की एक और फतह का भरपूर जश्न मनाया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए खिलाड़ियों को शाबाश दी और मजीद फतूहात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक जश्न का समा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आउट क्लास कर दिया, एक इबरतनाक शिकस्त दी। आखिरी ओवर में पाकिस्तान ने ये मैच जीता। पाकिस्तान जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि शायद वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, लेकिन उसको 4 मैचेस की ज़रूरत थी जीतने के लिए, सेमीफाइनल में जाने के लिए। उसने पहले न्यूजीलैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, आज अफगानिस्तान को हराया। सिर्फ एक टाकरा बाकी है जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, वो होगा बांग्लादेश के खिलाफ। क्या पाकिस्तान 92 की तारीख दोहराने में कामयाब हो सकेगा? ये वक्त के साथ पाकिस्तान की टीम हर शोबे में अच्छी खेल रही है। फील्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी की, बॉलिंग में उनको रिदम मिल रहा है। शाहीन अफरीदी, आमिर, खासकर शादाब की जो बॉलिंग है वो अपने टॉप पे है। तो देखते हैं कि किस तरह अब पाकिस्तान जो है वो लॉर्ड्स में बांग्लादेश के खिलाफ खेलता है। अगर पाकिस्तान लॉर्ड्स में बांग्लादेश से जीत जाता है और इंग्लैंड इंडिया से हार जाता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में होगा। The match was very good. They did excellent effort to put all of the Pakistan going to go to semi-final. पाकिस्तान सबको हरा के सबसे आगे पहुंचेगा, फाइनल जीतेगा, वर्ल्ड कप लाएगा। सेमीफाइनल में इंशाल्लाह इंडिया को हराएंगे। पाकिस्तान आज जीत गया और हम बहुत खुश हैं और दुआ है कि पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल में भी जाए और खेले और वर्ल्ड कप जीते। पाकिस्तान जिंदाबाद। Most fantastic match I've ever come across in my life. Just nose to nose hit, but alhamdulillah we won the match, and inshallah Pakistan is going to rock in the next match as well, which is against Pakistan and Bangladesh, and inshallah we're going to come back with the World Cup. Inshallah Pakistan zindabad. बहुत अच्छी विक्ट्री थी आज भी पाकिस्तान की। 3 विक्ट्रियां बैक टू बैक हो चुकी हैं, लेकिन चेस में अभी भी प्रॉब्लम है। चेस को बस थोड़ा सा देख ले। सर इससे बेहतर मैच नहीं देखा हमने, ये सबसे बेहतरीन है। ये पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया है कि जब वो मिलके खेलते हैं तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और ये ड्रीम अलाइव है। लॉटन में मुक़ीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने कौमी टीम की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि शाहीनों ने दिल और जान से मैच खेला और बेहतरीन कामयाबी हासिल की। शायकीन का नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफ्तर बुखारी से गुफ्तगू में क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान ने मैच जीता है, उसके बहुत बहुत मुबारक हो, और स्पेशली पाकिस्तान टीम को। आगे जो पाकिस्तान का मैच आ रहा है अगेंस्ट बांग्लादेश, अगर हमने अच्छी गुड परफॉर्मेंस पाकिस्तान जैसी टीम ने की, इंशाल्लाह वो भी हम मैच जीतेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेगा। I'm a huge fan of Pakistan's cricket team. Very far how far they've come. We did struggle with India, however we made a good strong back against the Windies and today's match against Afghanistan. I'm very proud of the young players such as Shaheen Shah Afridi. He's one of my favourite players at the moment. He's done very well. इंशाल्लाह पाकिस्तान will win. पाकिस्तान के जो मैच हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में पूरी पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मैच खेला है और किसी को मायूस नहीं किया। हम तो महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान हार जाएगा और बहुत ज़्यादा लोगों को मायूस करेंगे, मगर उन्होंने किसी को मायूस नहीं किया और हर अपनी कारकर्दगी से सबको खुशी का मौका दिया है। Next time अच्छी परफॉर्मेंस जो against Bangladesh, so we could get into the semi-final. They inshallah try your hard and best and good luck for the future. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल की है मैच जीतने के लिए। अगली गेम हमारी अब बांग्लादेश के साथ है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं जो पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। पाकिस्तान टीम जिंदाबाद। लीड्स में जीत के बाद पाकिस्तानी शायकीन ने खूब जश्न मनाया। फैमिलीज घरों से बाहर निकलकर दिल दिल पाकिस्तान के गीत गाती रहीं। कहीं ढोल की थाप पर रक्स होता रहा तो कहीं मनचले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। पुरजोश मनचलों ने नारों की गूंज में 92 न्यूज़ के नुमाइंदा राजा वाहिद को बात ही न करने दी। आइए देखते हैं। इंडिया हमारे इंडिया, बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान जीतने की खुशी में शायकीन का जोश और बरवला दीदी तेरे लिए इंडिया। आप देख सकते हैं पाकिस्तानी शायकीन क्या कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तानी शायकीन क्या कुछ करना चाहते हैं।
लीड्स के मैदान में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मैच में अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल के रास्ते में मौजूद एक और रुकावट को दूर किया। पाकिस्तान की फतह पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की खुशी काबिल दीद थी। मैच के बाद खुशी से सरशार ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शाहीनों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानियों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। सबको मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। Win it for Pakistan. बहुत अच्छा खेला, बहुत मजा आया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Also, our brothers Afghanis, they did really well. Fantastic. जीता है 1992 की तरह. We will go to the final and we're going to win. Pakistan! Pakistan! जिंदाबाद! जिंदाबाद! Pakistan! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Today, Pakistan once again showed the world that we are number one at cricket. पाकिस्तान जीत का मुझे बहुत खुशी मिली. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान टीम इमरान टाइगर्स की तरह खेल रही है। अभी इमरान टाइगर्स, कॉर्नर टाइगर्स वापस आ रहे हैं। इंशाल्लाह फाइनल में जाएगा और जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद. दिल दिल पाकिस्तान. दिल दिल पाकिस्तान. जीवे जीवे पाकिस्तान. खुदा की कसम, आज हम पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं, इतना सपोर्ट करेंगे, अगले मैच में हम सब मिलके जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। शुरू में हम थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन एंड में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर टीम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। सरफराज, आज आपकी टीम ने बहुत अच्छा खेला है, हमें बहुत खुशी हुई है इधर आके मैच देखा है, और इंशाल्लाह आप बांग्लादेश को भी इसी तरह बीट करें और सेमीफाइनल जाएं और आगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो भी हो आप उनको बीट करें और इंशाल्लाह 92 का वर्ल्ड कप की तरह इस तरह भी यादें ताज़ा करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जीते हैं और बड़े फख्र से जीते हैं। इंशाल्लाह अगला मैच भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी जीत के दिखाएंगे। पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह पूरी फॉर्म में है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीत के दिखाएगा जैसे 1992 में इमरान खान ने जीता था। This victory is for every Pakistani that doubted the team. We come strong, just like 1992. Hopefully India do us a favour. Inshallah, we're going to go to the final. We know India are not our number one team, but we want them to do us a favour on Sunday. Let's go, baby. Cody. That's it. Need you, and we'll see you in the final. Inshallah. Pakistan जिंदाबाद। शुरू में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक दफ़ा जो है वो हारने की पोजीशन जो थी वो इस तरह की बन चुकी थी कि लगता था कि पाकिस्तान आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाएगा, लेकिन सरफराज और पूरी टीम ने एक सुपर कमबैक किया वर्ल्ड कप में। जैसा कि 1992 वर्ल्ड कप में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वहाँ पे पाकिस्तान ने कमबैक किया था, वैसा ही कमबैक पाकिस्तान ने 2019 वर्ल्ड कप में भी किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा। बरतानिया में आज साल का गर्म तरीन दिन था। मुख्तलिफ इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी ने शहरियों को परेशान कर दिया है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद गर्मी की पेशगोई की। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। 29 जून इस साल का गर्म तरीन दिन था। लंदन और जनूबी बरतानिया में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि दर्जा हरारत 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। इससे पहले 35 डिग्री दर्जा हरारत 1976 में साउथ एम्पटन में रिकॉर्ड किया गया था। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी मिडलैंड्स और जनूबी मशरकी बरतानिया दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा मुतवक्को है। जुमे को स्कॉटलैंड और वेल्स में दर्जा हरारत 30 से बढ़ जाने पर हफ्ते को बरतानवी दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। पॉलन ग्रेन्स की तादाद और अल्ट्रा वायलेट शुआओं की सतह बरतानिया की ज्यादातर इलाकों में बहुत ज्यादा होने का इम्कान है। उधर ग्लासटेम्बरी फेस्टिवल में आने वालों में से दर्जनों को पिछले 2 दिन में हीट स्ट्रोक की तिबी इमदाद दी जा चुकी है। फेस्टिवल के मुंतजमीन लोगों में मुफ्त सनस्क्रीन बांटने और पानी के मुनासिब इस्तेमाल की हदायत करने में मसरूफ हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की इंतजामिया भी शायकीन को सूरज की शुआओं से बचने वाली क्रीमें लगाने और पानी की बोतलें साथ रखने की हदायत की है।
सऊदी अरब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब देने से मुतल्लिक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर के अलावा कारोबारी अफराद शरीक हुए। रियाद से देखिए उमर की ये रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से मुनक़दा तकरीब में मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदों समेत मारूफ कारोबारी और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं, जिनसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हम समझते हैं कि बैरून मुल्क में पाकिस्तानी बिलखुसूस सऊदी अरेबिया में, जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे आए। जिस तरह इस फोरम ने ये एक बुनियाद रखी है, तो इसमें पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के साथ जो बाहमी ताल्लुकात हैं किंगडम के, और पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इनके लिए तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी भाई जितने हमारे यहाँ शाद साहब की प्रेसिडेंटशिप के नीचे, ये वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड ओमन एंड वी लुक फॉरवर्ड कि ये रियलाइज़ हो ये सारा ऑब्जेक्टिव, और हम यहाँ से जो प्रोफेशनल्स का और बिजनेसमैन्स का जो एक ग्रुप है, वो अगर आर्टिकुलेट हो जाए, मुरतब हो जाए, और वो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की बात करे, तो ये बहुत ही अच्छा होगा दोनों मुल्कों के लिए। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के सदर मुनीर अहमद शाद ने कहा कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो मुल्क के माशी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जब इस फोरम पे शुरू किया काम, तो उससे पहले ये एम था हमारा कि हम यहाँ से इन्वेस्टर लोगों को वहाँ लेके जाएँ और वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें हमारी पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो, हमारी नई आने वाली जनरेशन को फ़ायदा हो। फिर जैसे हमारी गैदरिंग बढ़ती गई, फिर उस पर इंटरनेशनल लोग शामिल होते गए, जैसे दुबई, बहरीन, कुवैत, न्यूजीलैंड। तो इस तरह फिर ये एम बढ़ता गया, और जब एम बढ़ गया तो फिर हमने सोचा क्यों नहीं यार, इसको एक लॉन्चिंग सेरेमनी कर दी जाए और पब्लिक को बताया जाए और मज़ीद लोग इसमें शामिल हो जाएं। पाकिस्तान का इमेज को उजागर करेंगे कि यार पाकिस्तान सेफ कंट्री है, आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। तकरीब में एग्जीक्यूटिव फोरम की जानिब से शेख जवाद अहमद और मोहम्मद गुजाली ने शुरा को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान में बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनियां सरमायाकारी करके फ़ायदा हासिल कर रही हैं। इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की तरफ लोगों की अटेंशन काफ़ी डाइवर्ट हो गई है। इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को अप्रिशिएट कर रही हैं, इनकरेज कर रही हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर एक अगर पूल बना के क्राउड फंडिंग के मॉडल के ऊपर उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें और पैट्रोनाइज़ करें और उनको उनके ख्वाबों को जो है एक ताबीर देने की कोशिश करें, तो ये मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। वी आर होपिंग कि हमारा जो है पेनिट्रेशन GCC, यूरोप और बाकी कंट्रीज़ में भी हो। मेन एम हमारा ये है कि हम पाकिस्तान को एज ए नेशन, एज नेशनल्स प्रमोट करें और हम अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जिसमें इंटरनेशनल लेवल्स पे स्टिल वी आर लैकिंग, वी आर नॉट एट पार, वेयर वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू फोकस ऑन समथिंग विच इज़ नॉट येट बीन डन इन सऊदी अरेबिया। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत दफ़ा यहाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं, बट दे हैड बीन अ डिज़ास्टर। व्हाट दे हैव डन इज़ दे जस्ट पॉप अप, दे कम, दे डू द मार्केटिंग एंड दे गो बैक एंड दे रियली फेल। सो उसमें हमारा एक किरदार ये होगा कि हम उन्हें जो भी यहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं, बेसिकली कंट्री के नॉर्म्स हैं, बेसिकली जहाँ पे बिज़नेस के सक्सेस के नॉर्म्स हैं, हम उनको वो चीज़ों के लिए हम उनको बताएं, उनको अवेयर करें और उसके बाद जिस नॉर्म्स के थ्रू यहाँ पे बिज़नेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ बिज़नेस, उसमें हम उनको एजुकेट करें सो दैट वी हैव मोर चांसेस टू सक्सीड देन इन द पास्ट। शेख इसरार और इश्तियाक अहमद ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो सरमायाकारी के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को साजगार माहौल फ्राहम करे। गवर्नमेंट ने हमारे लिए चीज़ों को ओपन करना है, हमारे लिए डोर ओपन करने हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को इजी करना है ताकि ये जो एक्सपर्टीज़ हैं ये हमारे मुल्क के अंदर भी बिज़नेस ले सकें, बिज़नेस दुनिया से ला सकें। और हमारा जो एक विज़न है कि पाकिस्तान को सेल्फ़ रिलायंस की तरफ लेके जाना है, तो ये तभी मुमकिन होगा कि हमारी एक्सपोर्ट और हमारी जो पाकिस्तान में सेल्फ़ रिलायंस जो है वो टॉप ऑफ द लाइन होनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अब तक सही तरह का मिला नहीं था जिससे वो मुतमईन होते और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पे जब हमने ओपनिंग कर दी है और उसमें अच्छी एलीट क्लास ने इसको ज्वाइन किया है और अपना इंटरेस्ट शो किया है, तो उससे हमें अब बेनिफिट मिलते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी को नज़र आ रहे हैं। तकरीब के आखिर में फोरम की जानिब से
पाकिस्तानी सफीर और दीगर शख्सियात में एजाजी शील्ड भी दी गईं। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का दौरा थाईलैंड। थाई हम मनसब समेत दीगर आला फौजी हुकाम से मुलाकातें की, जिनमें दो तरफा दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। इमरान यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने रॉयल थाई फजाइया के सरबराह की दावत पर मुल्क का दौरा किया। एयर हेडक्वार्टर आमद पर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने थाई फजाइया के कमांडर इन चीफ से पहले 1-on-1 और फिर वफूद की सतह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम समेत पेशावराना और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फजाई सरबराह ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज और खास तौर पर एयर फोर्सेज के दरमियान दफा और सिक्योरिटी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दौरे के दौरान चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने थाईलैंड के दफाई अफवाज के डेप्यूटी चीफ जनरल बेंडेट बोन्यापान से भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा दुबई में मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा फैशन शो अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फैशन शो में 38 ममालिक की सुपर मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। बच्चों ने कैटवॉक करके रैंप को 4 चांद लगा दिए। सैयद मुदस्सर खुशनूद रिपोर्ट करेंगे। दुबई में सितारे जमीन पर उतर आए। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फैशन शो, सुपर मॉडल्स के रैंप पर जलवे। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में वी फैशन वीक का इनेकाद किया गया। फैशन शो की खास बात, रैंप पर बच्चों ने कैटवॉक करके शुरका के दिल मोह लिए। इस शो में यूएई समेत मुख्तलिफ ममालिक की रॉयल फैमिलीज के मेंबरान ने खुसूसी तौर पर शिरकत करके इंतजामिया और मॉडल्स का हौसला बढ़ाया, जबकि 92 न्यूज का लोगो बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले करके 92 न्यूज की शानदार रिपोर्टिंग की खूब तारीफ की गई। कदमों को छूते गाउन तो कभी शॉर्ट स्टाइल मलबूसात। वी फैशन वीक में रिवायती मशरकी पहनावों के साथ वेस्टर्न ड्रेसेस का भी इम्तजाज नजर आया। दुनिया भर के डिजाइनर्स के तैयार करदा दिलकश मलबूसात में प्रीवियस मॉडल्स की रैंप पर वॉक तवज्जो का मरकज बनी रही। शो की रानाइयों को देखने अरब वर्ल्ड समेत दुनिया भर से शायकीन ने शिरकत की और मॉडल्स को खुलकर दाद देते दिखाई दिए। इस मौके पर मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फैशन शो के ऑर्गेनाइजर अकील, ऐश्वर्या और फिल्म स्टार नियाज ने कहा कि दुबई में कामयाब फैशन शो और अवार्ड शो के इनेकाद पर बेहद खुश हैं और दुबई हुकूमत और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इंतजामिया के भी शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर अकील और ऐश्वर्या ने अगले सीजन ऑस्ट्रिया और थाईलैंड में मुनाकिद कराने का भी ऐलान किया। We got projects coming in Thailand, Austria, US, Singapore. So as I said, it's what we are trying to do is to bring the global fashion and lifestyle onto a single platform. To bring different culture, lifestyle, fashion onto a single platform. So as you could see inside, we created one of the biggest fashion runway ever created in the Middle East. It's 180 feet in length. It's almost 20 feet in width. Why we are creating it? It's because the designers, they got, and some of the designers been working for the last few months, 6 months. So they can showcase their collections at their best. That's what we are trying to do. Basically, we also graduated from London, but we are trying to, instead of designing, we are trying to do this project, worldwide. The We Fashion show and We Fashion Awards, it's happening first time in UAE, and Akhil and Aishwarya, they are the founders, and I am, being associated with them. So we'll be doing the show throughout our life. That's what we hope. And this fashion show specialty is we are bringing the designers and the models from around the globe, and it's gonna be the longest runway ever happened in Middle East. And moreover, we never expected Dubai government and Dubai World Trade Center and Dubai tourism will support this much.
इस मौके पर शो के मिडिल ईस्ट कोऑर्डिनेटर बिजनेस टाइकून राजा इरफान खान ने कहा कि दुबई और यूएई हुकूमत नए टैलेंट की हमेशा हौसला अफजाई करते हैं और हम कामयाब शो पर अकील, ऐश्वर्या, न्याज और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। दुबई गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट ये हर दफ़ा जो टैलेंटेड लोग हैं उनको वेलकम करती है, उनको प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करती है और ये क्योंकि सेंट्रल है दुनिया का इस टाइम बना हुआ दुबई जो है, आगे एक्सपो आ रहा है और उसके लिए दुबई गवर्नमेंट ने आसानियाँ पैदा कर दी हैं। जो टेक्निकल डिफिकल्टी थी वो गवर्नमेंट उसको वो सॉल्व कर रही है, प्लेटफॉर्म वेलकम कर रही है नए नए टैलेंट को। और जैसे अकील और ऐश्वर्या का आइडिया है और ये पूरी दुनिया में करने जा रहे हैं आगे नए इवेंट इस तरह के, तो नेक्स्ट ये अबू धाबी में करने जा रहे हैं और होपफुली दुबई में भी करेंगे डिफरेंट अंदाज में। फैशन शो के इख्तिताम पर अवार्ड्स तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता मॉडल्स, ड्रेस डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट को फैशन की दुनिया में अपनी गैर मामूली खिदमत सर अंजाम देने पर अवार्ड से नवाजा गया। शो के ऑर्गेनाइजर लंदन से ताल्लुक रखने वाले अकील, ऐश्वर्या और फिल्म स्टार न्याज, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में इस फैशन शो के कोऑर्डिनेटर राजा इरफान ने फैशन शो में मारूफ गुलकारा सोनिया मजीद का शिरकत करने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया भर की सकाफतों का अमीन है और इसके फ़रोग़ के लिए हमेशा पेश रहा है। जब बात हो दिलकश खबर के साथ सकाफती रंगों की, तो कैसे मुमकिन है 92 न्यूज़ अपना किरदार अदा ना करे। दुबई में सजे इस खूबसूरत फैशन शो में दुनिया भर से खूबसूरत मॉडल्स ने खूबसूरत मुलबुसात ज़ेब तन करके रैंप पे अपने जलफे बिखेरे हैं। वहीं पे 92 न्यूज़ की शानदार कवरेज की भी शायकीन ने खूब तारीफ़ की है। कैमरा टीम के साथ सईद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।